बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लास्ट टाइम हमने चैप्टर नंबर 7 स्टार्ट किया था और स्मार्ट सिलेबस के अकॉर्डिंगली हमने उसमें से दो टॉपिक्स डिस्कस किए थे, डेंसिटी एंड प्रेशर। आज हम फर्दर डिस्कशन करेंगे। नेक्स्ट जो आपका टॉपिक है दैट इज एटमॉस्फेरिक प्रेशर। प्रेशर हमने पढ़ा था कि किसी पर्टिकुलर एरिया पे जब परपेंडिकुलर डायरेक्शन में फोर्स लगती है तो उसको हम कहते हैं प्रेशर। एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है, इसको समझने के लिए पहले जरूरी है कि आपको पता होना चाहिए एटमॉस्फियर क्या है। एटमॉस्फियर जो है ये हमारे इर्द गिर्द हवा का एक एनवेलप है। हमारे इर्द गिर्द जो है अर्थ के इर्द गिर्द हवा ही हवा मौजूद है, तो उस हवा के एनवेलप को हम कहते हैं एटमॉस्फियर। और ये एटमॉस्फियर कहाँ तक है, अर्थ से जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाते हैं अर्थ की हवा की जो डेंसिटी है या क्वांटिटी है वो कम होती जाती है, लेकिन चंद 100 किलोमीटर तक ये हवा मौजूद रहती है, फिर उसके बाद आगे स्पेस आ जाती है। तो वो सारा रीजन जिसमें ये हवा मौजूद है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेयर। अब जो हवा है, एयर है, इसके अंदर होती है गैसेस। और हमने ये पढ़ा हुआ है, केमिस्ट्री में भी आपने पढ़ा होगा। इस चैप्टर के टॉपिक के शुरू वाले जो टॉपिक्स हैं जिनकी मैंने आपको रीडिंग करने के लिए कहा था, उसमें भी आपने पढ़ा होगा कि जो एयर के पार्टिकल्स होते हैं ना, या किसी भी गैस के पार्टिकल्स होते हैं, वो आपस में कोलाइड करते हैं एक दूसरे के साथ, और जिस कंटेनर में उनको बंद करें उसके साथ भी कोलाइड करते हैं। तो उस वजह से जब वो कंटेनर पे कोलाइड करते हैं तो इसका मतलब वो वहाँ पे प्रेशर एक्सर्ट करते हैं। तो एयर के जो पार्टिकल्स हैं उनकी वजह से जो प्रेशर होता है उसको हम कहते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर। ठीक है जी। और ये जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है, क्योंकि हर जगह पे हवा मौजूद है, तो ये तमाम डायरेक्शंस में एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो है वो एक्ट करता है, क्योंकि जो एयर के पार्टिकल्स हैं या किसी भी गैस के पार्टिकल्स हैं वो हर डायरेक्शन में मूव कर सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि दे एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। ये हम सारी डिस्कशन इस टॉपिक में करेंगे। तो सबसे पहले एटमॉस्फेयर क्या है। अर्थ इज सराउंडेड बाय अ कवर ऑफ एयर कॉल्ड एटमॉस्फेयर। इट एक्सटेंड्स अ फ्यू 100 किलोमीटर अबव सी लेवल। सी लेवल से ऊपर की तरफ जाएं तो चंद 100 किलोमीटर तक ये एटमॉस्फेयर मौजूद है। कहते हैं जस्ट अ सर्टेन सी क्रिएचर्स लिव at the bottom of the ocean, we live at the bottom of the huge ocean of air। कहता है जैसे समुंदर के नीचे कुछ क्रिएचर्स रहती हैं, इसी तरह से हम एयर का जो समुंदर है, तो पानी का समुंदर होता है, एयर का समुंदर होता है जिसे हम एटमॉस्फेयर कह रहे हैं। कहता है इसके अंदर हम रह रहे हैं। एयर क्या है, एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस। एयर में डिफरेंट किस्म की गैसेस हैं और डेंसिटी ऑफ द एयर जो है वो यूनिफॉर्म नहीं है। जैसे जैसे हम ऊपर जाते जाएंगे डेंसिटी कम होती जाएगी। ये ऑब्जेक्टिव के लिए आपने दोनों बातें याद रखनी है कि एयर जो है वो गैसेस का मिक्सचर है। इसमें कौन कौन सी गैस होती है जो मेन है, कार्बन डाइऑक्साइड है, नाइट्रोजन है और ऑक्सीजन। इसके अलावा आर्गन भी होते हैं। ये भी आपने पढ़ा होगा केमिस्ट्री चैप्टर 1 में, आपने ये पढ़ा होगा जिसमें आप एलिमेंट्स वाला टॉपिक आपने पढ़ा। अच्छा, अब ये तो हो गया एटमॉस्फेयर क्या है। ये यहाँ से पहली जो 4 लाइनें हैं ये हम करेंगे, व्हाट इज एटमॉस्फेयर। अब एटमॉस्फेयर का जो प्रेशर है वो हर डायरेक्शन में लगता है। इट एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। ये समझने के लिए ज़रूरी है कि हम ऑब्जर्वेशन करें कि ये लड़की क्या गा रही है। अगर आप देखें तो ये लड़की बबल्स बना रही है। ये आपने भी बनाए होंगे बड़े, बहुत ज़्यादा, अभी भी शायद बनाते हो आप। तो वो 100 बबल बना रही है। ये आपने कभी ऑब्जर्व किया कि 100 बबल हमेशा जो बनता है वो राउंड ही होता है, गोल ही बनता है हमेशा ही। कभी आपने स्क्वायर शेप में 100 बबल देखा है या रेक्टेंगुलर शेप में, किसी भी शेप में आपने देखा हो, सवाए राउंड होने के इसकी कोई शेप नहीं होती। जब आप बना रहे होते हैं तो अक्सर आप बबल अगर बड़ा हो जाए तो उसकी थोड़ा सा वो डी शेप होता है, क्योंकि उस वक्त आप उसमें एयर जो है वो प्रेशर के जरिए इन कर रहे हैं। लेकिन जब वो बन के उड़ जाता है तो फिर आप देखें तो वो हमेशा राउंड ही होता है।
राउंड क्यों होता है कि जो हवा आपने उसके अंदर भरी है ना, वो हवा उस पे अंदर की तरफ से ऐसे प्रेशर अप्लाई कर रही है, जैसे ये फिगर में दिखाया गया, ये बैलून वाली फिगर, और बाहर वाली हवा बाहर से इस तरह से प्रेशर अप्लाई कर रही है। तो इस वजह से बैलून के पास सिवाय गोल होने के और बबल के पास राउंड होने के अलावा कोई दूसरी ऑप्शन अवेलेबल नहीं। ठीक है जी। तो अगर आपको पूछा जाए जस्टिफाई दैट एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शन, तो ये पैराग्राफ में इसका आंसर मौजूद है, लेकिन ये क्वेश्चन की सूरत में आंसर लिखा हुआ है, आपने इसको क्वेश्चन की सूरत में नहीं लिखना। एटमॉस्फेरिक प्रेशर एक्ट्स इन ऑल डायरेक्शन, लुक एट द पिक्चर, व्हाट द गर्ल इज डूइंग, ये दोनों आपने सेंटेंसेस नहीं लिखने, आप कहेंगे soap bubble expands till the pressure of the air in them is equal to the atmosphere pressure। इसके शुरू में लिख लें we observe that soap bubble expand, soap bubble जो है वो expand होता जाता है, बड़ा हो जाता है, कब तक, जब तक उसका जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसके अंदर जो एयर है उसका प्रेशर और बाहर जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है वो इक्वल ना हो जाए। फिर कहता है वाई सोप बबल सो फॉर्म्ड हैव स्फेरिकल शेप, वाई नहीं आपने लिखा, आपने लिखना है द सोप बबल सो फॉर्म्ड हैव स्फेरिकल शेप, वी कैन कंक्लूड, you conclude नहीं, we can conclude that atmosphere exerts pressure on the bubble equally in all directions। एटमॉस्फेयर जो है वो हर डायरेक्शन में बबल के ऊपर प्रेशर लगा रही है, और यही जो है वो बैलून वाली एग्जांपल है। अच्छा, ये फर्स्ट पैराग्राफ की एग्जांपल काफी है। तो ये आपने इसके अलावा अगर ये लॉन्ग में अगर आपको आ जाता है एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस, तो इसके लिए ये एक्सपेरिमेंट आप लिख देंगे। ये जो एक्सपेरिमेंट है बड़ा सिंपल सा एक एक्सपेरिमेंट है कि आप एक टिन लें जिसके ऊपर एक लिड ढक्कन लग सकता हो। आप क्या करें, इस टिन में पानी भरें, तकरीबन आधे से ज़्यादा कुछ पानी इसमें भर लें और इसको गर्म करना शुरू कर दें। इतना गर्म करें कि वाटर जो है वो बॉयल होना शुरू हो जाए। या वाटर बॉयल होना शुरू हो जाए तो टिन को आग से हटाएं और इसका ढक्कन जो है वो बंद कर दें, और ढक्कन बंद करने के बाद इसको कोल्ड वाटर टैप के नीचे रखें, ठंडे पानी की जो टैप है ना उसके नीचे रखें और इसके ऊपर पानी डालें। पानी डालने से क्या होगा कि ये जो टिन कैन है ना, ये अपने आप ही जो है वो सुखड़ जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो ये कंप्रेस कैसे हो गया है, इसके अंदर जब आपने हीट किया था ना तो इसके अंदर ये गैस जमा हो गई थी, स्टीम इसके अंदर जमा होना शुरू हो गई थी। जब आपने इसको कूल डाउन किया तो वो स्टीम जो है वो लिक्विड में कन्वर्ट हुई, तो लिक्विड में कन्वर्ट होने के बाद पीछे रह गई खाली जगह। वो खाली जगह जो है वो अब उसके ऊपर बाहर की तरफ से प्रेशर लगा, तो ये जो टिन कैन है ये स्क्वीज हो जाएगा, कंप्रेस हो जाएगा। तो इससे आप कह सकते हैं कि एटमॉस्फेयर जो है वो प्रेशर एक्सर्ट करती है और तमाम डायरेक्शन में करती है, क्योंकि ये हर तरफ से स्क्वीज होगा। एक सिंपल सी ऑब्जर्वेशन आप खुद भी कर सकते हैं, घर पे आप कीजिएगा एक्सपेरिमेंट के। तो ये एक्सपेरिमेंट आपने खुद से रीड कर लेना है, बहुत आसान है। आप इसको रीड करके तो लॉन्ग क्वेश्चन के तौर पे लर्न भी कर लीजिएगा। यहाँ तक इसका आंसर बनता है, अगले पेज की भी 2 लाइनें शामिल कर दी। क्वेश्चन इस पे लिखेंगे जस्टिफाई दैट एटमॉस्फेयर एक्सर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। ये लॉन्ग क्वेश्चन में आए तो एक्सपेरिमेंट लिखना है, शॉर्ट में आए तो ये पैराग्राफ जो मैंने अभी पढ़ाया था ये लिखना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में फर्दर हम बेटा एटमॉस्फेरिक प्रेशर पे बात करेंगे कि इसको मेजर कैसे कर सकते हैं, और उसके बाद इसमें जो वेरिएशन है उसको भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है बेटा, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।